भजन संहिता 36 मनुष्य की बुराई और परमेश्वर का प्रेम। इस अध्याय में दाऊद दो बातों की तुलना करता है, एक तरफ मनुष्य का पाप और दूसरी तरफ परमेश्वर का असीम प्रेम। दाऊद बताता है कि दुष्ट व्यक्ति के दिल में परमेश्वर का भय नहीं होता, इसलिए वह अपने पाप को गलत नहीं मानता। धीरे धीरे उसका मन इतना कठोर हो जाता है कि वह छल और बुराई को सामान्य समझने लगता है। लेकिन इसी अंधकार के बीच दाऊद अचानक परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग तक पहुंचती है। मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थिर रहता है। उसकी दया इतनी गहरी है कि टूटे हुए और पापी लोग भी उसके पास आ सकते हैं। दाऊद परमेश्वर को जीवन और प्रकाश का स्रोत कहता है, अर्थात असली शांति, सच्चाई और जीवन उसी से मिलता है। मुख्य सीख: पाप इंसान के दिल को कठोर बना देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी कमजोरी से बड़ा है। केवल परमेश्वर ही आत्मा को सच्चा प्रकाश देता है। भजन संहिता 37 बुरे लोगों से मत घबराओ। यह अध्याय धैर्य और भरोसे का संदेश देता है। दाऊद देख रहा था कि कई दुष्ट लोग सफल दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। यह सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, अगर परमेश्वर न्यायी है तो बुरे लोग फलते फूलते क्यों हैं? दाऊद जवाब देता है कि दुष्टों की सफलता केवल थोड़े समय की है। घास की तरह वे जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे स्थिर बने रहेंगे। इस अध्याय की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है, यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर। दाऊद हमें सिखाता है, चिंता मत करो, क्रोध मत पालो, दूसरों से जलो मत, बल्कि धैर्य से परमेश्वर की बाट जो हो। परमेश्वर सही समय पर न्याय करेगा। यह अध्याय ये भी सिखाता है कि नम्र लोग अंत में आशीष पाएंगे। दुनिया अक्सर घमंड और शक्ति को बड़ा मानती है, लेकिन परमेश्वर नम्रता को महत्व देता है। मुख्य सीख: दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है। धैर्य और विश्वास आत्मिक शक्ति है। भजन संहिता 38 पाप और टूटे हुए मन की पुकार। यह अध्याय बहुत भावुक और गहरा है। दाऊद अपने पाप और दुख के कारण अंदर से टूट चुका है। वह बताता है कि उसका मन बेचैन है, शरीर कमजोर हो गया है और उसके मित्र भी उससे दूर हो गए हैं। उसे महसूस होता है कि उसका पाप उसके ऊपर भारी बोझ बन गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद अपने पाप को छिपाता नहीं। वह परमेश्वर के सामने सच्चाई से स्वीकार करता है कि उसने गलती की है। बहुत बार लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर अपराधबोध और दुख से टूटे होते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर के सामने ईमानदार होना कितना जरूरी है। दाऊद अंत में आशा नहीं छोड़ता। वह जानता है कि परमेश्वर ही उसे बचा सकता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि धन, प्रसिद्धि और संसार की चीजें हमेशा नहीं रहती। इंसान बहुत कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन अंत में सब यहीं रह जाता है। इसलिए दाऊद पूछता है, अब मेरी आशा किसमें है? केवल तुझी में। जब इंसान जीवन की सच्चाई समझता है, तब उसे एहसास होता है कि सबसे मूल्यवान चीज परमेश्वर के साथ संबंध है। मुख्य सीख: जीवन बहुत छोटा और अनिश्चित है। संसार की चीजें स्थायी नहीं। हमारी सच्ची आशा परमेश्वर में होनी चाहिए। भजन संहिता 40 गड्ढे से निकालने वाला परमेश्वर। यह अध्याय गवाही, धन्यवाद और भरोसे का सुंदर मिश्रण है। दाऊद याद करता है कि कैसे उसने धैर्य से परमेश्वर की बाट जोही और परमेश्वर ने उसे गहरे संकट से बाहर निकाला। वह कहता है, उसने मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला। यह केवल शारीरिक संकट नहीं था, बल्कि निराशा, डर और टूटन का भी प्रतीक है। परमेश्वर ने न केवल उसे बचाया, बल्कि उसके मुंह में नया गीत भी दिया। जब परमेश्वर किसी को बचाता है, तब उसका जीवन दूसरों के लिए गवाही बन जाता है। इस अध्याय में एक और गहरी शिक्षा है। परमेश्वर केवल बाहरी धार्मिक कर्म नहीं चाहता, बल्कि आज्ञाकारी और समर्पित हृदय चाहता है। दाऊद अंत में फिर अपनी कमजोरी स्वीकार करता है। वह कहता है कि उसके दुख बहुत हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। मुख्य सीख: परमेश्वर निराशा से बाहर निकाल सकता है। धैर्य से प्रतीक्षा करना जरूरी है। परमेश्वर को केवल रीति रिवाज नहीं, समर्पित हृदय चाहिए। भजन संहिता 36-40 का सार:
इन अध्यायों में दाऊद हमें सिखाता है मनुष्य कमजोर और पापी है, लेकिन परमेश्वर प्रेम और दया से भरा है। जीवन छोटा है, इसलिए अपनी आशा संसार में नहीं, परमेश्वर में रखो। चाहे गहरा गड्ढा हो या भारी बोझ, परमेश्वर बाहर निकाल सकता है। इन अध्यायों का मुख्य संदेश है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कठिन समय में भी टूटकर समाप्त नहीं होता। अंतिम प्रश्न, अगर आज आपका जीवन किसी गहरे गड्ढे जैसे डर, पाप, चिंता या निराशा में फंसा हुआ हो, तो क्या आप धैर्य से परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।